कलयुग के अंधकार में डूबे हुए मनुष्य के लिए अगर कोई एक दीपक है तो वह भागवत कथा है। जहाँ ज्ञान थक जाता है, वैराग्य लड़खड़ा जाता है और कर्म मौन हो जाता है, वहीं भक्ति अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होती है। आज की यह कथा हमें बताएगी कि कलयुग में मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति क्यों है, ज्ञान और वैराग्य क्यों वृद्ध हो गए और भागवत कथा कैसे उन्हें पुनः जीवित करती है। शुकदेव मुनि का वैराग्य। महर्षि शुकदेव जी जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, उनका न उपनयन हुआ न गृहस्थ जीवन का कोई संस्कार। वे संसार से ऐसे विरक्त थे जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। जब वे संन्यास के लिए घर से निकल पड़े तो उनके पिता व्यासदेव विह्वल होकर पुकार उठे, बेटा बेटा। लेकिन शुकदेव जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस समय वन के वृक्षों ने उत्तर दिया, जो मुनि स्वयं आत्माराम हैं, उनसे यह जगत क्या बंधन रख सकता है। शुकदेव जी को नमन। ऐसे सर्वभूतों के हृदय में विराजमान निर्मल निष्काम परमहंस शुकदेव मुनि को हम नमन करते हैं। भागवत अज्ञान अंधकार का दीपक। यह श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, उपनिषदों का फल है और भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार है। जो लोग संसार के अज्ञान रूपी घोर अंधकार में फंसे हैं, उनके लिए यह एकमात्र प्रकाश है। करुणावश महर्षि शुकदेव जी ने इसका उपदेश किया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का रूपक कथा आगे बढ़ती है। भक्ति देवी धरती पर विचरण कर रही हैं। ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र कलयुग में कमजोर और वृद्ध हो चुके हैं। भक्ति दुखी होकर नारद जी से प्रश्न करती है, मैं क्या करूं? नारद जी का उपदेश। तब नारद मुनि कहते हैं, बाले, तुम व्यर्थ शोक क्यों कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। जिस कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, गोपियों को आश्रय दिया, भक्त के पुकारते ही नीच से नीच घर में भी प्रवेश किया, वे कृष्ण कभी दूर नहीं जाते। युगों का रहस्य। नारद जी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ज्ञान और वैराग्य मोक्ष के साधन थे, लेकिन कलयुग में केवल और केवल भक्ति ही मोक्ष देती है। न तप, न योग, न तीर्थ, न शास्त्र चर्चा, एकमात्र भक्ति ही पर्याप्त है। ज्ञान वैराग्य क्यों नहीं जागे? नारद जी वेद पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य जागते नहीं। क्यों? क्योंकि बिना भागवत कथा के ज्ञान शुष्क है और वैराग्य बोझ बन जाता है। सनकादि मुनियों का रहस्य। तब नारद जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से मिलते हैं। वे कहते हैं, भागवत कथा वेदों का फल। जैसे वृक्ष में रस रहता है पर फल में स्वाद मिलता है, वैसे ही वेदों का सार भागवत कथा में प्रकट होता है। अज्ञान से उत्पन्न मोह और मद का नाश सत्संग से होता है और वहीं से विवेक का उदय होता है। भागवत कथा सुनने से भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान जागता है, वैराग्य युवा हो जाता है और जीव भगवान की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि आत्माराम परमहंस शुकदेव मुनि भी भगवान की लीला से आकृष्ट होकर जगत के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करते हैं। ऐसे सर्वपापहारी शुकदेव मुनि के चरणों में कोटि कोटि नमन।